नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप ऐसे 60 जीके क्वेश्चंस जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं 2025 में बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, यदि चाहते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जीके से एक भी प्रश्न न छूटे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ध्यान से देखिएगा, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन यह होता है गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन बी गुजरात सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन सी राजस्थान सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह यह हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो भारत में संविधान यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? तो ओजोन परत यह नष्ट होती है ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लीवर, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय यह स्थित है न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन बी न्यूयॉर्क बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। एक और प्रश्न पूछता है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो संपूर्ण पूछेगा तो यह हुई थी 1881 में, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी हिमालय में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं संसद व विधायक, यानी कि सांसद व विधायक, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, माचिस की तिल्ली में कौन सा पदार्थ होता है? माचिस की तिल्ली में कौन सा पदार्थ होता है? तो यह होता है फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन बी फास्फोरस सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री यह थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन बी इंदिरा गांधी सही जवाब है, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबी नदी यह हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यह घोषित किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत यह हुई थी 1959 में,
यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है 1959। क्वेश्चन नंबर 18 है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की? ध्यान से देखिएगा, डीएनए की संरचना की खोज करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक। यहाँ क्रिक लिखना चाहिए, क्रिक लिखना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, संसद के दो सदनों को क्या कहते हैं? तो संसद के दो सदनों को यह कहा जाता है लोकसभा व राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन बी लोकसभा व राज्यसभा आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यह हो जाएंगे आपका बिल्कुल ऑप्शन बी राजीव कुमार, यानी कि ऑप्शन बी राजीव कुमार सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत यह हुई थी एथेंस में, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से, माचिस किस सिद्धांत पर जलती हैं? तो माचिस जो है यह जलती हैं आपके किस सिद्धांत पर? तो घर्षण के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केरल को, यानी कि ऑप्शन बी केरल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न 24 है, कौन सी गैस हमें सांस लेने के लिए चाहिए? तो कौन सी गैस है जो हमें सांस लेने के लिए चाहिए? तो यह चाहिए ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी ऑक्सीजन हम लोगों का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, BCG टीका किस रोग से बचाव करता है? तो ध्यान से देखिएगा, BCG टीका जो है यह बचाव करता है आपके तपेजिक से, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन सी 5 जून को, यानी कि ऑप्शन सी। नंबर 27 है, चंद्रयान 3 का प्रेक्षण कब हुआ था? तो चंद्रयान 3 का प्रेक्षण यह हुआ था 2023 में, यानी कि ऑप्शन डी 2023 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन आपका परफेक्ट, यानी कि करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, रबी फसल कब बोई जाती हैं? तो रबी फसल यह बोई जाती है अक्टूबर से नवंबर में, यानी कि ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण यह हुआ था 1951 में, यानी कि ऑप्शन सी 1951 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या यह टोटल है 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन बी सही जवाब है सिक्किम। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस नदी को बंगाल की जीवनी रेखा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना यह हुई थी 1969 में, यानी कि ऑप्शन सी 1969 सही जवाब है। 35 है, किस ग्रह को शुक्र ग्रह का जुड़वा कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन ए मंगल ग्रह सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यह तत्व हो जाएगा आपका चांदी, यानी कि ऑप्शन बी चांदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे,
क्वेश्चन नंबर 37 है, दांडी यात्रा किसने शुरू की थी? तो दांडी यात्रा का शुरू करने वाले महात्मा गांधी थे, यानी कि ऑप्शन सी महात्मा गांधी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण यह हुआ था आपके पोखरण में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु यह है बाघ, यानी कि ऑप्शन सी बाघ सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40 है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो याद रखिएगा, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए नीति आयोग सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो देखिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, लाल किला किसने बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा, अकबर नहीं बनवाए थे। लाल किला को बनवाने वाले कौन थे? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन सी शाहजहां के द्वारा लाल किला बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस यह मनाया जाता है 26 नवंबर को, यानी कि ऑप्शन डी 26 नवंबर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का असली नाम शेर खान था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो यह हो जाएगा आपका चिल्का, यानी कि ऑप्शन बी चिल्का झील। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों की होती है? तो पंचवर्षीय योजना यह 5 वर्षों की होती है, यानी कि ऑप्शन बी 5 वर्ष सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखने वाले यह थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 है, देश का पहला IIT कहाँ स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था खड़गपुर में, यानी कि ऑप्शन डी खड़गपुर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है, कौन सा शहर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहलाता है? तो यह शहर कहलाता है आपका बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन डी बेंगलुरु सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? यह कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए पृथ्वी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह स्थित है आपके यमुना नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा की अधिकतम सीटें या 552 हो सकती हैं, यानी कि ऑप्शन सी 552। क्वेश्चन नंबर 57 है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार कहाँ है? तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार यह है चाइना में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी चीन आपका सही जवाब है। यह है एशिया महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन सी एशिया महाद्वीप सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 59 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, यह हुई थी 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर यह रंग होता है केसरिया या हरा या नीला या सफ़ेद। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग का कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं किसी और क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।